हेलो गाइस, मैं प्रिंस और आप लोगों को मैं जो घटनाएं बताने जा रहा हूँ वो सारे सच्ची घटना पे आधारित है। और ये ऐसे लोगों से कलेक्ट किया हुआ है जो घटना से डायरेक्टली कनेक्टेड है और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, ताकि उनको किसी रिश्तेदारों किसी आसपास के लोगों को ऐसे घटना में घटना था वो लोग कलेक्ट करके मुझे दे दिया और मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को पास भी ऐसे कोई घटनाएं है तो हमें भेज सकते हैं। हमारा जीमेल इधर है, इधर जीमेल कर सकते हैं। तो मैं और देर नहीं करना चाहता हूँ, सीधे घटना में चला जाता हूँ। ये हमारा 286 एपिसोड है और इसमें हमें जो घटना भेजा है उसका नाम है हड्डी। और उससे जैसे ही भेजा है मैं आप लोग को ऐसे ही पढ़ के सुनाऊंगा। तो हमारा आज का जो घटना है वो बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि ये एक ब्लैक मैजिक रिलेटेड घटना है और ये घटी थी ये लॉकडाउन के बाद। और ये ब्लैक मैजिक लोग जो करते बिना जाने या जिनको शौक होता है ये सब करने की, अगर मुझे पूछो तो मैं बताऊंगा कि भाई भूल से भी ऐसा गलती ना करना कि इसमें घुस तो सकते हो लेकिन बाहर नहीं आ सकते हो, बहुत डेंजरस होते हैं। तो ऐसा हुआ था कि लॉकडाउन के बाद सब कुछ बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो गए थे और हमारा पास जो सैलून था उधर नहीं जा सकते थे क्योंकि बंद थे। तो मैं एक छोटा सा सैलून में गया पास के गांव में। तो उधर ही जो उधर कब्रिस्तान होते, मतलब जहाँ पर डेड बॉडी को जलाया जाता है, उधर बहुत सारे अघोरी लोग आ गए थे। उनका काम ही कुछ ऐसा होता है। वो बात ये थी कि गांव के लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो ये सारे बाबा लोग जब आते थे ये लोग उनके पास अगर कोई प्रॉब्लम हो छोटे मोटे वो लेके जाते थे। तो ऐसा ही एक लड़का था, उसका नाम था बालू। तो वो उसको मॉम को पता नहीं, उसको माँ को कुछ हुआ था, उसको लेके गए थे। तो बाबा ने कहा कि रात को उसको लेके जाने के लिए। तो रात को जब उसकी माँ को लेके गए और बाबा ने बोला कि इधर ही छोड़ के जाने के लिए, और जब सुबह होंगे तब उसका माँ ठीक हो जाएंगे। तो सुबह जब लड़के ने गया तब देखा कि उसका माता जी मर गए थे। तो वो बहुत ज़्यादा दुख में आ गए थे और इसी का फ़ायदा उस बाबा ने उठा लिया। तो बाबा ने बोला कि तुम्हारा मॉम को तो मैं वापस नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मेरा जो शिक्षा है वो सब तुम्हें दे सकता हूँ। और उसी का कुछ दिन बाद वो लड़का उस बाबा के पास जाता है ये सब सीखने के लिए। और बाबा ने उसको बताता है कि अगर तुम्हें ये सब सीखना है तो जो जीन होता है, जो बुरा जीन होता है, उनका ऊपर तुम्हें काबू करना पड़ेगा। तो उस बाबा ने उसको बोला कि जी अगर तुझे ये सब सीखना है तुझे एक परीक्षा देने पड़ेगी। अगर ये परीक्षा होगा कि तुझे जाके कोई कब्रिस्तान से, मतलब जो जहाँ जलाया जाता है लोगों को, उधर से लोगों का सिर लेके आना होगा। और ये लड़का उसी का मान के एक दिन रात को जाने की सोच ली। और जाते जाते उसको पता नहीं, जो सीजन चल रहा था गर्मी का, लेकिन आसपास उसका फॉग बहुत ज़्यादा दिखने लगा और ठंडे भी पड़ने लगे। ये सब देख के और उधर कब्रिस्तान जाते जाते ही वो जो लड़का था वो बेहोश हो गए थे, डर के मारे। तो जब सुबह हुआ तो जब उसका आँख खोले देखा कि सॉरी करना चाहूँगा इस स्टोरी के बीच में ब्रेक करने के लिए। अगर आप लोग मेरा चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर देना, ताकि आपको कोई भी स्टोरी मिस ना हो, मतलब कोई भी कहानी मिस ना हो पाए। जब भी मैं डाल दूँगा मेरा जो कहानी है तब भी आपके पास पहुँच जाएंगे। और आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलते है इसी तरीके के कंटेंट और देने के लिए। और लाइक कर देना, ताकि अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक
किए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक प्रमोट हो जाएंगे, मतलब चला जाएंगे। और आपका पसंद का लोगों से ये शेयर करना भी मत भूलना। तो चलते हैं अपने कहानी पे। वो अपने घर पे है और उसके पास एक मौलाना थे और बहुत सारे लोग थे, मतलब गांव के लोग। तो ऐसा हुआ कि उसको तो पता चल गया, वो जो काम करने गए थे वो कर नहीं पाए। लेकिन फिर भी दूसरे बार उस बाबा के पास गए कि फिर से उसको सीखना है। बाबा ने भी यही बोल के उसको ठुकरा देने की कोशिश की कि अगर तुमने फिर से वही गलती की, मतलब तुमने फिर से एक बार गलती कर दी, इसकी वजह से तुम्हारा जो परीक्षा था वो तो फेल हो गए। अब तो मैं तुम्हें और मौका नहीं दे सकता। लेकिन जो लौंडा था वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करने के बाद बाबा ने मान ली और फिर से वही टास्क उसको दी और बोला कि फिर से जाके कब्रिस्तान से उसको एक इंसान का सिर लाना होगा, लेकिन इस बार कोई मुस्लिम का कब्रिस्तान में जाना होगा। पहले की तरह कोई हिंदू का कब्रिस्तान में जाके नहीं कर सकता। तो उसको जो जैसे जाना होगा, क्या क्या करना होगा, ये सब बाबा ने बोल दिया और बताया कि उसका अगर जाना है उधर तो पीछे से बहुत सारे लोग उसको पुकारेंगे। उसका हो सकते ये रिलेटिव भी हो, लेकिन उसको वो पीछे नहीं देख सकते और उसको बिल्कुल नंगे जाना होगा, कुछ पहन नहीं सकता जब उधर जाएंगे। तो ऐसा ही सब कुछ सुन के और भी बहुत कुछ बोला था बाबा ने। तो ये सब मान के लड़का जाता है कब्रिस्तान में। लेकिन जो कब्रिस्तान में घुसते ही, मतलब जब घुसने की कोशिश करते, पता नहीं कुछ हवा के झोंके आते हैं और वो लौंडा गिर जाता है। हाँ ठीक है। ऐसे आसपास का जो घर था, मतलब सॉरी आसपास का जो पेड़ है उधर आकर देखा, लेकिन कोई हवाएं नहीं चल रही थी। लेकिन उसको हवा आई तो ये लौंडा सब जो बाबा ने बोला ऐसे ही कुछ मंत्र पढ़ते पढ़ते अंदर घुस गए। तो अंदर घुसते ही उसके साथ बहुत अजीब सा चीज़ें होने लगे। ऐसा लग रहा है कि वो पीछे से उसका माता जी उसको पुकार रहा है। अब बोल रहे बेटा मुझे इधर से लेके जा, मुझे बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरा हालत बहुत ख़राब है। ऐसा लग रहा है कि कोई उसको टॉर्चर कर रही है। लेकिन ये सब सुन के जो लड़का अगर पीछे मुड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे याद आया कि बाबा ने बोला कि पीछे नहीं देख सकते। तो उसने पीछे नहीं देखा और सामने जाके जो सॉरी करना चाहूँगा इस स्टोरी के बीच में ब्रेक करने के लिए। अगर आप लोग मेरा चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर देना, ताकि आपको कोई भी स्टोरी मिस ना हो, मतलब कोई भी कहानी मिस ना हो पाए। जब भी मैं डाल दूँगा मेरा जो कहानी है तब भी आपके पास पहुँच जाएंगे। और आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलते है इस तरीके के कंटेंट और देने के लिए। और लाइक कर देना, अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक प्रमोट हो जाएंगे, मतलब चला जाएंगे। और आपका पसंद का लोगों से ये शेयर करना भी मत भूलना। तो चलते हैं अपने कहानी पे। कब्रिस्तान में जो कब्र में उसको कूदने की बारी थी, उधर जाके कूदने लगे। तो उसको लग रहा था कि जो कब्रिस्तान में जो बाम्बू होता है वो देख के लग रहा था कि ये आज ही मतलब कब्र आज ही दिया हुआ है। और लड़का जब उसका कफन को जो खोल रहा था, ऐसे देख रहा था कि उसका लग रहा था कि उसको मोम उधर है, मतलब कफन के अंदर उसका मोम है। और ये सब देख कर जब ऊपर देखा, लगा कि वो ही बाबा उसका सामने है और जोर जोर से हंस रहा है। ये सब देख के लड़का उधर ही बेहोश हो जाते। तो 2 दिन बाद उसका होश आया और वो होश आते ही वो देखा कि वो घर पे है और आसपास बहुत सारे लोग हैं। तो पूछने पर पता चला कि वही मौलाना फिर से उसको बचाया। उस मौलाना को जब बुलाया तो उसने आया और आने के बाद लड़के को पूछा कि ये सब क्या हो रहा था, तुम
इतना रात गए उस कबूतर में क्या कर रहे थे। तो सब कुछ बताने पे जो मौलाना था उसने बोला कि ये जो बाबा थे वो तुम्हारा बहुत नुकसान पहुंचा रहा था और मैं तुम्हें बचा के लेके आया। तो लड़के को तो अजीब लगा कि जो भी हो ये मौलाना आखिरकार उधर कैसे गए। तो बहुत पूछने पर सबने पूछा। उसके बाद बाबा ने बोला कि उसका पास भी ऐसी शक्ति है, मतलब वो जिन के द्वारा बहुत काम करते थे। तो उसका जिन जब बोला कि इस लौंडे के ऐसे हालत थे तो उसका जिन का साथ उस कब्रिस्तान में जाके पहुंचा और जो बाबा थे उसका साथ झगड़ के उसको वापस लेके आया। क्योंकि ऐसा हो रहा था कि लड़का का अगर पहले जो माताजी मर गए थे वो जो बाबा थे उसने उसको मार दिया, क्योंकि उसको सेक्रीफाइस चाहिए होती है। लोगों को जैसे पता है ब्लैक मैजिक में बहुत कुछ ऐसे सेक्रीफाइस चाहिए होता है, इसे लौंडे को भी मार देता, लेकिन इस मौलाना ना आ गया इसीलिए मार नहीं पाए। बाद में सब लोग का जाके ढूंढने चालू कर दिए बाबा कहाँ गए, लेकिन तब से उस बाबा को कोई नहीं देगा। तो अगर आप लोग पहली बार के हमारे चैनल पे आए हो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर देना और उसको ऑल पे सेट कर देना, कि जब भी हमें कोई नया वीडियो आए तो आपको अपडेट मिल जाए। और लाइक भी करना मत भूलना, क्योंकि इंस्टाग्राम का यूट्यूब का एक एल्गोरिथम होता है, अगर आप लोग जितना ज़्यादा लाइक करोगे उतना ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे। अरे यार भाई का थोड़ा भाला कर दो। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आप लोगों को किसी को घटनाएँ ऐसे सच्ची घटनाएँ आप लोगों के पास और मेरे पास भेजना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पे ईमेल मिल जाएगा, उधर रिकॉर्डिंग करके भेज सकते। अगर आप लोगों ने रिकॉर्डिंग किया तो एक ही बात कहूँगा कि वो तो हिंदी में करना है और कोई लैंग्वेज में रिकॉर्डिंग करके नहीं भेज सकते। मेरा मतलब ऑडियो रिकॉर्डिंग करके नहीं भेज सकते। और अगर आप लोगों को लिखना है तो किसी भी लैंग्वेज को लिख सकते, मैं गूगल ट्रांसलेट करके बाद में उसे ठीक कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों ने ऑडियो तो रिकॉर्डिंग भेजा तो हिंदी पे ही भेजना होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और आपके पास कुछ भी घटनाएँ सच्ची घटनाएँ ऐसे तो मेरे पास भेजना। बाय बाय।